मित्रों नमस्कार। आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ और आज उत्तराखंड को लेकर आपके बीच हूँ, जो मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरी आत्मा उत्तराखंड में बसती है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा की पेशकश कर दी है। कल वह राज्यपाल से मिलेंगे, बेबी रानी मौर्य से, और अपना इस्तीफा सौंप देंगे और फिर शाम को वहाँ पे विधानसभा जो सदस्य हैं, विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। मित्रों, उत्तराखंड ने 20 सालों में 9 मुख्यमंत्री दिए हैं और कल 10वां मुख्यमंत्री हो जाएगा। इन 20 सालों में अगर नियम से चलते तो केवल 5 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। 5 साल के लिए एक मुख्यमंत्री होता है, लेकिन हमने 10 मुख्यमंत्री दिए। सिर्फ एक मुख्यमंत्री ऐसे रहे, नारायण दत्त तिवारी, जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। मित्रों, यहाँ पे उत्तराखंड की चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि हम लोगों ने, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम लोगों ने आंदोलन किया और हमसे पहले लोगों ने, जो 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने शुरुआत कर दी थी उत्तराखंड आंदोलन की, तब से लगातार आंदोलन चल रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी के बाद उसको दूसरे जो हमारे क्षेत्र लीडर थे उन लोगों ने संभाला और 1967 में 77 में बहुत बड़े आंदोलन हुए और जो मुख्य आंदोलन हुआ वो 1994 में हुआ। और उसमें आप लोगों को शायद इतिहास पता हो कि कैसे मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर पुलिस ने अत्याचार किया। ऐसे उनके साथ व्यवहार किया गया जैसे वो दुश्मन देश के लोग हों। गोली चलाई गई, लाठियां बरसाई गई, महिलाओं को निस्वस्त्र किया गया, बहुत अत्याचार किया था। उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। वो ऐसा एक ऐतिहासिक काला धब्बा है जो शायद ये मानव जाति कभी उसको साफ नहीं कर सकती है। और कमाल की बात है कि 1994 से लेकर आज 2021 है, 26 साल हो गए, इस केस का अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है, कोई किसी को सजा नहीं हुई है। जो उसमें मुजफ्फरनगर के डीएम थे अनंत कुमार सिंह, वो राजनाथ सिंह के सेंटर में पीएस बने और बड़े बड़े पदों पर रहे। उनको सपोर्ट करने वाला, उनको बचाने वाले बहुत सारे लोग आ गए। जो पुलिस वाले थे उनको बचाने के लिए लोग आ गए। तो इस उत्तराखंड आंदोलन ने बहुत कष्ट सहे, बहुत पीड़ा सही है, कई गोलीकांड हुए हैं, कई आंदोलनकारियों ने अपनी जान गंवाई है। और उसके बाद जब राज्य बना तो ये केंद्रीय पार्टियों के हाथ में चला गया, ये भाजपा और कांग्रेस के हाथ में चला गया। जबकि वहाँ जो रीजनल पार्टी थी जिसने आंदोलन का नेतृत्व किया था वो उत्तराखंड क्रांति दल था। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल में विघटन हुआ, आपस के झगड़े हुए और इसके कारण लोग नेशनल पार्टी की तरफ आ गए। वहाँ एक बार कांग्रेस की सरकार और एक बार बीजेपी की सरकार आई। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जब उत्तराखंड बना, आंदोलन के बाद 2000 में 8 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। और मित्रों, मुझे बड़ा संतोष होता है कि मैं आंदोलन के साथ साथ जब ये उत्तराखंड को लेके विधेयक पास हो रहा था, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, तो उस वक्त मैं लोकसभा में मौजूद था और रात को 1 बजे ये बिल पास हुआ था। और मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं रात को 1 बजे तक लोकसभा में बैठा रहा और बाहर आने के बाद मैंने खबर लिखी और उसके बाद वहाँ मुख्यमंत्री बने और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। तो उसमें मैं कह सकता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने गलत डिसीजन लिया था। उन्होंने नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया, जो नॉन उत्तराखंडी थे, हरियाणा के थे, देहरादून में रहते थे। उनको इसलिए जब उनसे पूछा गया कि आपने नित्यानंद स्वामी जो नॉन उत्तराखंड के हैं उनको आपने मुख्यमंत्री क्यों बनाया, तो उनका तर्क था कि वो सीनियर मोस्ट हैं, बुजुर्ग हैं, उनका राजनीतिक कैरियर और अनुभव बहुत बड़ा है, उससे राज्य को फायदा होगा। लेकिन मित्रों, उसका कोई फायदा नहीं हुआ।
क्योंकि नित्यानंद बुजुर्ग थे, उनको समर्थन प्राप्त नहीं था और इसके कारण वो ठीक से नहीं चला पाए। और 8 नवंबर 2000 को उन्होंने 9 नवंबर 2000 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 29 अक्टूबर 2021 को 354 दिन में उनको इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद फिर भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बनाया गया और चूंकि उसके बाद 2002 में तुरंत चुनाव थे तो 30 अक्टूबर 2001 को उन्होंने शपथ ली और 1 मार्च 2002 को उनको पद छोड़ना पड़ा क्योंकि वो चुनाव हार गए थे। तो कुल 122 दिन वो मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद 2002 में जब दोबारा से वहां पे कांग्रेस की सरकार आई और नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो फुल फ्लेज से कह सकते हैं कि पहली असेंबली थी। जो नित्यानंद स्वामी जिस असेंबली के अध्यक्ष बने थे, जो मुख्यमंत्री बने थे, वो असल में एंट्रीम असेंबली थी, अंतरिम थी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के ही लोग थे। उत्तर प्रदेश के जो एमएलसी थे, नित्यानंद भी एमएलसी थे और भगत सिंह कोश्यारी भी एमएलसी थे, और जो विधायक थे, हमारे 19 विधायक थे, वो 19 विधायक इधर आ गए। और जो हरिद्वार के विधायक थे, कुल मिला के 70 विधानसभा की वहाँ पे सीट बनी थी। तो जो वर्तमान विधानसभा सदस्य थे 19 गढ़वाल और कुमाऊं के, और 10 विधायक कह सकते हैं कि वो देहरादून और ये मैदानी क्षेत्रों के थे। तो 2002 में पहला चुनाव हुआ और नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने। नारायण दत्त तिवारी अकेले थे जो पूरे 5 साल जिन्होंने राज किया, और चूंकि वो उनका अनुभव बहुत था, वो 4 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। वो औद्योगिक पुरुष उनको कहा जाता है, विकास पुरुष। उन्होंने अलीगढ़ बसाया, उन्होंने कानपुर बसाया, उन्होंने नोएडा बसाया, औद्योगिक नगरी उन्होंने बसाई। और उन्हीं आज जो आप नोएडा देख रहे हैं, ये उन्हीं की ही विजन है। कानपुर को जो औद्योगिक नगरी कहा जाता है, अलीगढ़ को, वो नारायण दत्त तिवारी की ही देन है। तो नारायण दत्त तिवारी पूरे 5 साल उन्होंने राज किया। 2007 में 5 साल 5 दिन में, और उसके बाद फिर बीजेपी की वहां सरकार आ गई। भुवनचंद्र खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसमें भुवनचंद्र खंडूरी सांसद थे, उनके लिए धुआंकोट सीट खाली कराई गई और वो 2 साल 111 दिन रहे। 7 मार्च 2007 को उन्होंने पद संभाला और 26 जून 2009 को उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि भाजपा में बड़ा झगड़ा हुआ, आपस में गुटबाजी हुई, और उस गुटबाजी के चक्कर में खंडूरी का इस्तीफा हो गया। उसके बाद जो इस वक्त के एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया 7 जून 2009 को, और 10 सितंबर 2011 तक वो रहे। 2 साल 75 दिन वो मुख्यमंत्री रहे। ये सेकंड असेंबली की बात हो रही है। उसके बाद फिर वहां झगड़ा हुआ और फिर निशंक को पद से त्यागपत्र देना पड़ा, और फिर दोबारा से भुवनचंद्र खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और 11 सितंबर 2011 से लेके 13 मार्च 2012 तक, यानी 184 दिन वो फिर मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद फिर चुनाव हुए और जो कांग्रेस की सरकार बनी, और उसमें कांग्रेस ने जो जोड़ तोड़ किया, क्योंकि वोट हरीश रावत के नाम पे मांगे गए थे, लेकिन विजय बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। और मुख्यमंत्री के तौर पे विजय बघेल ने 13 मार्च 2012 को शपथ ली थी, और 31 जनवरी 2014 को 1 साल 324 दिन में, यानी 2 साल से कम समय में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वहां बहुत जबरदस्त गुटबाजी हुई थी। और अंततः हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो हरीश रावत 1 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री बने। 17 मार्च 2016 को 2 साल 55 दिन रहते हुए उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। उसमें नरेंद्र मोदी इसमें प्रधानमंत्री बन गए थे, तो इन्होंने वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया और उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो 25 दिन वहां राष्ट्रपति शासन रहा, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से वहां पे हरीश रावत को रेंस्टेट कर दिया, यानी मुख्यमंत्री बन गए। तो फिर हरीश रावत हालांकि वो एक ही दिन के लिए बने थे, और फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा,
और फिर 19 दिन का राष्ट्रपति शासन रहा, और फिर दोबारा से हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, और तब वो 311 दिन तक रहे। यानी 11 मार्च 2016 से लेके 18 मार्च 2017 तक 311 दिन वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई और बहुत बड़ी मेजोरिटी से, यानी 70 में से 56 सीटें बीजेपी ने जीती, और त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। वो 3 साल 357 दिन मुख्यमंत्री रहे, और फिर वहां गुटबाजी हुई, आपस में लड़ाई हुई बीजेपी की में, और फिर त्रिवेंद्र सिंह को दिल्ली बुला के इस्तीफा ले लिया गया। और उसके बाद सांसद हैं हमारे पौड़ी से तीरथ सिंह रावत जी, इनको 10 मार्च 2021 को शपथ दिलाई गई, और आज 2021 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फॉर्मल इस्तीफा तो कल देंगे, पर आज उन्होंने जेपी नड्डा को, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनको इस्तीफा सौंप दिया, और 114 दिन, केवल 114 दिन ये मुख्यमंत्री रहे। तो इस तरह से 9 मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने दिए हैं, और अब 10वां मुख्यमंत्री आपका कल डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये भी बड़ी दुखद है कि एक राज्य, जो नया राज्य था, नवगठित राज्य, जिसकी बड़ी उम्मीदें थी कि यहाँ डेवलपमेंट होगा, तो वो डेवलपमेंट का अभी दिख नहीं रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि नया अगर कोई, जब नया मुख्यमंत्री आएगा तो वो मुख्यमंत्री कैसे आता है, कोई सांसद में से आएगा, लेकिन अभी जो हमारी जानकारी को सांसद में से नहीं आएगा, क्योंकि फिर वही दिक्कत होगी कि उसको 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, और विधानसभा अभी बीजेपी नहीं चाहती कि विधानसभा का चुनाव हो, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ेगा फिर दोबारा से। तो इसलिए अच्छा है कि इस बार वो विधायक में से किसी एक को बनाएं, और नया मुख्यमंत्री वो कल डिक्लेयर हो जाएगा, और फिर 2022 में जनवरी फरवरी में चुनाव होंगे, और फिर मार्च में नया मुख्यमंत्री होगा। यानी मार्च में फिर 11वां मुख्यमंत्री उत्तराखंड देगा। 20 साल के इतिहास में 11 मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हो जाएंगे। तो ये दुखद है, लेकिन राजनीति है, इस राजनीति में स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन ये बात आप देखनी पड़ेगी कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो भी अभी किसी सदन की सदस्य नहीं है, तो उनको भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। और अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा हो गया है, तो फिर ममता बनर्जी के लिए भी हो सकता है कि चुनाव आयोग चुनाव डिक्लेयर न करे, क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनावों पर रोक लगा रखी है। लेकिन जब आप सब कुछ ओपन कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, तो चुनाव को भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। जैसे तीरथ रावत के सामने हो रहा था, ऐसी ममता के सामने भी संवैधानिक संकट होगा, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो देखते हैं कि 2 महीने बाद क्या स्थिति आती है, क्योंकि ममता के पास अभी 2 महीने का समय है। तो मित्रों, उत्तराखंड को लेके आज एक मेरी पीड़ा थी, एक खबर थी, तो सोचा कि आपसे इस पर चर्चा की जाए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।